सीधी तस्वीरें दिखाते हैं। रांची से हमारे सहयोगी संदीप और पटना से हमारी सहयोगी अंकिता हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी है। सबसे पहले रुक कर लेते हैं संदीप का। संदीप, क्योंकि देखिए राजधानी रांची की बात करें तो पहाड़ी मंदिर स्थित है। वैसे तो कई सारे शिव मंदिर है, कई सारे शिवालय हैं जहां पर भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है, लेकिन पहाड़ी मंदिर सबसे प्राचीन मंदिर रहा है। इसका इतिहास भी काफी पुराना रहा है। कैसी तस्वीर देखी जा रही है, क्योंकि सुबह से ही कतारबद्ध होकर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, बाबा का जलाभिषेक कर रहे हैं। संदीप जी, सावन की आज पहली सोमवारी है और हर एक शिवालय में सुबह से ही जो भक्तों का तांता है वह लगा हुआ है। सुबह से ही लोग मंदिरों में पहुंच रहे हैं, शिवालय में पहुंच रहे हैं और बाबा भोलेनाथ पे जलाभिषेक कर रहे हैं। इस वक्त हम राजधानी रांची के जो पहाड़ी मंदिर है वहां पे मौजूद है और आप देख सकते हैं काफी खूबसूरत तरीके से फूलों से सजाया गया है पूरे मंदिर परिसर को, जहां पे सुबह से ही जो श्रद्धालु हैं वे पहुंच रहे हैं और बाबा भोलेनाथ पे जलाभिषेक कर रहे हैं। हालांकि यदि पहाड़ी मंदिर की बात की जाए तो पहाड़ी मंदिर उन प्राचीन मंदिरों में से एक है और लगभग शासन बाद से ही, जब देश आजाद हुआ था उसके बाद से ही यहाँ पे जो पूजन की प्रक्रिया है वह शुरू की गई थी। हालांकि इस पहाड़ी मंदिर का जो एक अन्य नाम भी है और पहाड़ी टुंगरी के नाम से भी इसे जाना जाता है। और जिस समय जो शासन देश में था उस समय कहीं ना कहीं जो ब्रिटिश शासक थे वे जो यहाँ के स्वतंत्रता सेनानी थे उनको पकड़ के यहाँ ला के रखते थे और लोगों को फांसी देने का भी काम करते थे। यही वजह है कि इस पहाड़ी मंदिर का नाम फांसी टुंगरी भी रखा गया है और इस नाम से भी इसे जाना जाता है। हालांकि आप देख सकते हैं जो श्रद्धालु हैं बाबा भोलेनाथ पे जलाभिषेक करके अब अपने घरों के लिए यहाँ से रवाना हो रहे हैं, पर जितने लोग अंदर प्रवेश कर रहे हैं और दूसरी तरफ उतने ही लोग वहाँ से निकल रहे हैं। तो कह सकते हैं हर एक साल यहाँ पे इसी तरह का उमंग और उल्लास देखने को मिलता है। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं पुलिस के जवान भी हैं, ट्रैफिक के जवान भी हैं जो कहीं ना कहीं पूरी मुस्तैदी से यहाँ पे लगे हुए हैं। समस्या ना हो और जो श्रद्धालु हैं सुगमता से बिल्कुल संदीप, साफ तौर पर हम देख रहे हैं बहुत ही भव्य नजारा देखने को मिल रहा है। अब आप बने रहिए हमारे साथ संदीप। अब रुक कर लेते हैं अंकिता का। अंकिता, पटना में कैसी तस्वीर देखने को मिल रही है? देखिए रिक्ता, पटना के शिवालयों में सबसे खास शिवाला खजपुरा शिव मंदिर और उस वक्त हमारी मौजूदगी वहीं पर है। यहाँ पर एक कह सकते कि एक उत्सव का माहौल है और प्रशासन की भी अच्छी खासी व्यवस्था की गई है। यहाँ पर प्रशासनिक तौर पे जो है पुलिस लोग भी मौजूद हैं। साथ ही साथ हम अपने भक्तजन को भगवान शिव का बेहद जो खास कह सकते हैं कि आभूषण है नाग, और साक्षात नाग का भी दर्शन आप देखिए कि इस शिवालय के सामने जो ये नाग है वो देखिए, उसके साथ ही दूसरे जो भगवान शिव के जो पसंदीदा है वो दो मुंह वाले भी सांप यहाँ पे मौजूद है। उसके साथ साथ ही देखिए कि ढोल नगारे के साथ यहाँ के जो मंदिर के बाहर का नज़ारा है वो बेहद खास था। इसके साथ ही यहाँ के आसपास की जो मंदिर के आसपास जो फूल बेलपत्र ये सभी वो भी उपलब्ध है। इसके साथ हम आपको मंदिर के बाहर की तस्वीर रितिका दिखाने की कोशिश करते हैं कि कितनी भीड़ है श्रद्धालुओं की जो है। हमने पहले ही कहा है कि ये जो मंदिर है पटना का सबसे खास मंदिर माना जाता है और खजपुरा का शिव मंदिर बेहद खास है और हम अंदर का जो नज़ारा है हम वो दिखाने की कोशिश करते हैं। भक्तजन भी जो है वो पूजा करके लौट रहे हैं, लोगों से बात करते हैं। क्या मैम? सावन की पहली सोमवारी। यस मैम, सावन की पहली सोमवारी। यस मैम। यस मैम, बहुत अच्छे से हुआ मैम। दीघा घाट पे नहा के आए हम लोग अभी। गंगा स्नान? यस मैम, गंगा स्नान करके फिर यहाँ के हम लोग नहाए भी हैं। यस मैम। शिव से क्या मांगे? शिव से मैम मांगे कि मेरी गर्लफ्रेंड से मेरा शादी हो जाए, और क्या मांग सकते हैं मैम? फिलहाल तो आपके कैरियर की शुरुआत है तो कैरियर के लिए भी मांग लिए, उससे कोई बड़ी बात नहीं है। और कुछ पूछ सकती है आप, कोई दिक्कत नहीं है। भगवान शिव पे लोगों का आस्था है। आज सावन की पहली सोमवारी। हाँ जी, पहली सोमवार है। बस श्रद्धा से भरे हुए हैं, भगवान के दर्शन करने, जल चढ़ाया है और अपनी मनोकामना बोली है। थैंक यू।
देखिए, तो सभी अपने अपने मनोकामना को लेकर के आए हैं और आपने सुना ही होगा रितिका कि किस तरीके से जो नवयुवक थे उन्होंने कहा कि मन्नत में हमने मांगा कि हमारी शादी मेरी गर्लफ्रेंड से हो जाए। तो सभी अपने मन्नत को लेकर के आते हैं और मंदिर के अंदर का जो है वो नज़ारा देखिए कि कितनी भीड़ है। और इस भीड़ यहाँ आसपास के लोग, सिर्फ पट्टावासी नहीं, पट्टा के बाहर के भी लोग यहाँ इस मंदिर में आते हैं। चूँकि इस खजपुरा के शिव मंदिर की खास बात ये है कि यहाँ जो भी मन्नत मांगा जाता है वो सभी पूरा हो जाता है। और ये लंबी कतार साफ तौर पर देखिए जी। और जी बिल्कुल अंकिता, आप बने रहिए हमारे साथ। वापस से संदीप का रुख कर लेते हैं। संदीप, अगर मुख्य रूप से पहाड़ी मंदिर की बात करें तो इस बार किस तरह के इंतजाम किए गए हैं, व्यवस्था कैसी की गई है? क्योंकि हम देखते हैं अर्घा सिस्टम हर बार लागू कर दिया जाता है और महिला पुरुष की बात करें तो उनकी जो लाइन होती है वो भी अलग अलग कर दी जाती है। तो इस बार भी क्या कुछ वैसी ही तस्वीर है? आज यदि पहाड़ी मंदिर की बात करें तो हर एक सोमवारी की दिन सुबह से ही जो लोग पहुंचते हैं, हजारों की संख्या में जो राजधानी वासी है वे बाबा भोलेनाथ पे जलाभिषेक के लिए पहुंचते हैं। और इस वक्त भी आप देख सकते हैं तस्वीरों प्रवेश एक तरफ से जो लोग हैं एंट्री करते हैं, दूसरे तरफ से निकासी द्वार बनाया गया है। और जो व्यवस्था की बात करें तो इस बार भी काफी खूबसूरत या कह सकते हैं बड़ी ही अच्छी व्यवस्था की गई है। प्रशासन और जो पहाड़ी मंदिर समिति है उनकी तरफ से अलग अलग रास्ते बनाए गए हैं ताकि भीड़ ना हो, क्योंकि हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था भी यहाँ माकूल की गई है ताकि किसी को तकलीफ ना हो। हालांकि यदि इस बार की बात की जाए तो जो मुख्य मंदिर है और जो मुख्य द्वार है वहां से पहाड़ी मंदिर यानी मंदिर तक पहुंचने में लगभग 3 का उपयोग करना पड़ता है लोगों को। और उन सीढ़ियों के माध्यम से ही लोग बाबा हैं और जलाभिषेक करते हैं। तो उन सीढ़ियों को भी इस बार नया बनाया गया है और जो लाल कलर का जो पत्थर होता है उसी से पूरा सीढ़ी का निर्माण हुआ है। और आप देख सकते हैं देव के जयकारों से गूंज रहा है पहाड़ी मंदिर। और इस मंदिर की कई ऐसी खासियत है जिस जो लोग हैं वे यहाँ पे पहुँचते हैं। और आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं रांची के वे भी यहाँ पहुंचे हैं, उनका भी स्वागत किया गया है। हालांकि कुछ देर पहले उनकी तरफ से जो बेलपत्र और जो दूध है, पानी है, उसका निःशुल्क वितरण, वो तस्वीर भी हम आप तक पहुंचाएंगे। और कह सकते हैं निःशुल्क कई ऐसे संस्था है जो निःशुल्क पे दूध, जल, पानी का वितरण करते हैं। विधायक जी हमारे साथ हैं, कुछ देर पहले यहाँ पे निःशुल्क दूध का वितरण भी कर रहे थे। विधायक जी, पहली सोमवारी है, क्या कहेंगे? हर हर महादेव। आज सावन का प्रथम सोमवारी है और हर भक्त देवों के देव महादेव पर जलाभिषेक करते हैं, दुग्धाभिषेक करते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं। तो हम लोग अभी निःशुल्क दुग्ध वितरण कर रहे थे, बेलपत्र वितरण कर रहे थे ताकि भक्तगण दूध से जलाभिषेक कर सके, और बेलपत्र चढ़ा सके। तो मैं यही कहूँगा कि देवों के देव महादेव सब पर कृपा बनाए रहते हैं और सभी भक्त चाहते हैं कि बाबा का दर्शन करें। तो बाबा तो भोलेनाथ हैं, उनकी कृपा सब पर बनी रहती है। तो हम लोग प्रत्येक सोमवार को यहाँ पर शिविर लगाकर और दूध बेलपत्र निःशुल्क वितरण करने का काम करते हैं। राज्य के लिए क्या मांग रहे हैं भोले बाबा? बाबा भोलेनाथ राज्य को विकसित करें, राज्यवासियों को सुखी रखें, संपन्न रखें, सभी को निरोग रखें। आप देख रहे हैं रांची के विधायक सीपी सिंह भी पहुंचे और हर एक पहुंचते हैं। दूसरी तरफ आपको एक तस्वीर दिखाना चाहते हैं, लोहरदगा जो कांवरिया वे गाजे बजे के साथ 7 बजे वे लोहरदगा से पैदल यहाँ पे पहुंचे हैं, जिनका
रातू रोड चौराहे पर सांसद संजय सेठ के द्वारा जी स्वागत भी बिल्कुल। किया तो गया देखिए विधायक की वहां पर मौजूदगी तो देखने को मिली ही, और वो खुद यहाँ पर देखिए जो भी पूजा के सामग्री होते हैं, खासतौर से दूध, इन सभी का वो वितरण कर रहे थे। वापस से रुक कर लेते हैं अंकिता का। अंकिता, आप जहां पर हैं वहां की अगर बात करें तो जो जानकारी है, ना सिर्फ पटना बल्कि पटना से बाहर, बिहार के बाहर से भी भक्त वहां पर पहुंचते हैं, श्रद्धालु वहां पर पहुंचते हैं और वो पूजा अर्चना करते हैं। तो क्या इस बार भी कुछ उस तरह की तस्वीर देखने को मिल रही है? बिहार के बाहर से भी लोग पहुंचे हुए हैं। देखिए ऋतिका, जहाँ यहाँ की जो स्थिति है, आप भीड़ देख करके यहाँ का सिर्फ पटना का ही नहीं, पटना के बाहर के भी लोग मौजूद हैं। साथ ही साथ मंदिर में इतनी अधिक भीड़ है कि कई सारे जो है वो यहाँ पर जो सुरक्षा बल है वो तैनात किए गए हैं। सुबह से ही बहुत अधिक भीड़ है। यहाँ के लोगों से ये भी बात करने की कोशिश करते हैं। देखिए कई सारी महिलाएं हैं, वो भी कहाँ से आई मैडम? पटना। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। महादेव के नारे से गूंज रहा है ऋतिका। और जो यहाँ के जो सुरक्षा कर्मी हैं, वो देखिए इनके भी क्या स्थिति, इनसे बात करते हैं। इनकी क्या स्थिति है? मैडम हमको काम करने दीजिए, ठीक है ना। तो देखिए कि जो अंदर का जो स्पेस है उसमें भी जो है लोग रुकना बहुत मुश्किल हो रहा है। बहुत मुश्किल है। भगवान भोलेनाथ से क्या मांगे? जो मांगे पूरा होगा। क्या कहेंगे आज के लिए? महादेव जी की कृपा से सब सफल हो रहा है। कि महादेव की कृपा से ही सब कुछ चल रहा है और सभी बाबा भोलेनाथ के जयकारे से जो देखिए यहाँ मंदिर का नजारा जो है ऋतिका वो पहुँच रहा है और जो है सभी महादेव का ही हुआ है। और ऐसे में देखिए कि जो यहाँ पर जो तस्वीर, जो अलौकिक जो तस्वीर देखने को मिल रही है ऋतिका, वो बेहद खास है। और आज सोमवार है तो यहाँ रात तक की तस्वीर यही देखने को मिलेगी। और देखिए जलाभिषेक, खास तौर पर सबसे बड़ी बात ये है ऋतिका की जी बिल्कुल बिल्कुल अंकिता। तो साफ तौर पर देखिए श्रद्धालुओं का यही कहना है, क्या जो कुछ भी है वो सब महादेव की देन है। तो दोनों ही तरफ की तस्वीर आपने देखी, रांची की भी, पटना की भी। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप, बहुत बहुत शुक्रिया अंकिता, आप दोनों का हमारे साथ लाइव जुड़ने के लिए। तो सावन की पहली सोमवारी पर आपने देखा किस तरह से श्रद्धालुओं में उत्साह बना हुआ है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन होंगे हाजिर। आप बने रहिए कशिश न्यूज के साथ।